आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के सबसे बड़े किले की तरफ, जो कि 36 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। बताया जाता है कि इस किले के अंदर इतना खजाना था कि भारत की गरीबी को मिटाया जा सकता है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम पहुँचे मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से समथिंग 40 किलोमीटर दूर एक नरवर फोर्ट की तरफ। आज हम इस नरवर फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बताया जाता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला है ये, लगभग 36 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ। और बताते हैं कि उस हजारों साल पहले इस किले के अंदर एक शहर बसाया गया था। जो राजा थे नल, उनके द्वारा इस फोर्ट का निर्माण कराया गया था। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इस किले को बनवाया था। और इस किले के अंदर बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं। जैसे मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हुआ हूँ पिसनहारी दरवाज़ा। पिसनहारी दरवाज़ा इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पर एक विशाल चक्की है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। उसकी आवाज़ से इस गेट को खोला जाता था और इसलिए इसका नाम पिसनहारी दरवाज़ा रखा गया। इस किले के अंदर 9 बावड़ियाँ, 9 कुएँ और बहुत सारे अनेकों महल बने हुए हैं। और इसके अंदर एक जो नल राजा थे, उनकी जो कुल देवी थी पसार माता, उनका भी भव्य मंदिर बना हुआ है। तो हम आपको अंदर चल के दिखाने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। बहुत ही अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये लगभग 500 फीट ऊपर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, लगभग 150 मीटर मान सकते हैं आप। तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। आपको ऊपर ये फर्स्ट गेट है इसका, अब हम चलते हैं सेकंड गेट की तरफ। बहुत सारी स्टेप हमें चढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद हम सेकंड गेट की तरफ पहुंचेंगे। यहाँ पर बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर राज किया है। तो चलते हैं ऊपर, इसकी विशेषताएं आपको बताते हैं और दिखाते हैं पूरा किला। दूसरे पोल पे आ चुके हैं, जिसको बोलते हैं पीरन पोल। और जब मुगलों का शासन आया था तब इसको नाम चेंज कर दिया सैयदों का गेट या दरवाज़ा, जी आप देख सकते हैं। और इधर सामने ये कक्ष बनाए गए थे, जब यहाँ पर सैनिक लोग रहा करते थे उनके लिए ये कक्ष बनाए गए थे, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी हमें स्टेप चढ़ने के बाद यहाँ पहुँच पा रहे हैं, ये आप देख रहे हो। हर गेट का एक अपना इतिहास है, ये आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल पोज करके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम इस गेट को एंट्री करते हैं तो आगे हमें एक कब्र दिखाई देती है, जो बताते हैं कि शेरशाह सूरी के जो एक दुर्गपाल होते हैं, उनके दिलावर खान की ये कब्र है। जो दुर्गपाल का मतलब ये होता है कि उन्होंने शायद किसी छोटे मोटे राज्य का उन्हें राजा घोषित कर दिया हो, या फिर उनके मान्य मतलब उनके सेना में मेन लीडर हों, उनका भी हो सकता है। तो ये उनकी कब्र है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मतलब हिंदू राजाओं से लेकर मुग़ल राजाओं तक की यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस किले के अंदर बहुत सारी विशेषता हैं। तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ, आपको ऊपर लेके चलते हैं। आ चुके हैं तीसरे गेट पर, यानी कि जो नल की राजधानी यहाँ पर रही थी, यही फर्स्ट गेट था और इसका नाम था दम दरवाज़ा या दम पोल। ये दम पोल उनकी जो रानी थी दमयंती, उनके नाम पर रखा गया था। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ कक्ष वगैरह बने हुए हैं जो कि सैनिक लोगों के लिए हुआ करते थे। और उस टाइम जब उन्होंने इस किले का निर्माण कराया था तब इसमें ओनली 2 ही गेट थे। अब तो आज के दिन इसमें 5 गेट हैं, क्योंकि बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर राज किया है। तो अभी हम फिलहाल पोल की तरफ आ चुके हैं। चौथे पोल पर ये सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे जो सैनिकों के लिए कक्ष बनाए गए थे। हर पोल के सामने कक्ष बने हुए हैं। और यहाँ से ये है एक हवा पोल। इसका पहले नाम जो मराठाओं का यहाँ पर शासन रहा था उस टाइम, इसको गोमुखी दरवाज़ा कहा जाता था, जो 1800 से पहले। उसके बाद जो
दौलत राव जो सिंधिया परिवार के थे, उनकी जहाँ पे वो लोग आए यहाँ पर, उन्होंने इस किले का, इस गेट का नाम हवा पोल के नाम से रख दिया गया। तो अभी हम जब उसकी नल और दमयंती की कहानी सुनते हैं तो उससे हमें ये दूसरा गेट लगता है, जो मैंने आपको नीचे भी गेट दिखाए थे, और ये सेकंड गेट है जी, आप देख सकते हैं। और अभी भी तो कुछ बचा हुआ है जी, आप देख सकते हैं। और ये आप किस आकृति का है में बना हुआ है। एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ें कईयों बार बता चुका हूँ कि ये जब गेटों में ये चीज़ें लगाई जाती हैं तो ऐसा मतलब इनका लगाने का पर्पज़ ये होता है कि आसानी से कोई हाथी को तोड़ ना सके। तो इस गेट के पोल के ऊपर ये कुछ इस तरीके का हमें आकृति दिखाई देती है, जो हिंदू और जो राजपूत शैली में हमें देखने को मिलती है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर एक मंदिर है, तो मंदिर की तरफ चलते हैं। हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, और यहाँ पर शायद हो सकता है 500 सीढ़ियाँ यहाँ पर चढ़नी पड़ती हैं, और हम काफ़ी सब मेहनत करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा किस तरीके से दिखाई देता है। ये वीडियो शायद बहुत बड़ी होने वाली है, तो शायद मैं इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट में कवर करूँ, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग बोर भी हो सकते हैं, इसलिए मैं 2 या 3 पार्ट में इस वीडियो को कवर करूँगा। अभी हम फ़िलहाल एक ऐसे कक्ष में आ चुके हैं, एक ऐसे हॉल में आ चुके हैं। यहाँ की आकृति देखने के बाद ऐसा लगता है हमें कि यहाँ पर पहले बहुत ही सुंदर एक आर्किटेक्चर बना होगा। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि जी आला उदल का अखाड़ा भी लगता है। तो यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद में ये कुछ यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं दोनों तरफ इसी तरीके से। तो हो सकता है कि यहाँ पर राजा बैठा करते होंगे, और यहाँ पर जो अखाड़ा हुआ करता होगा, जो कुश्ती हुआ करती होगी, वो यहाँ पर सामने हुआ करती होगी उस टाइम। एक छोटा सा हॉल टाइप का है, एक आंगन टाइप का बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं और ऊपर की तरफ, ऊपर से आपको दिखाते हैं नज़ारा यहाँ का। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो चलते हैं हम ऊपर की तरफ। काफ़ी हालात यहाँ पर ठीक हैं, फिर भी ये आप देख सकते हैं एक ग्राउंड टाइप का बना हुआ है। और हम चलते हैं ऊपर की तरफ, आपको ऊपर से एक बार और अच्छे से नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर बारिश हो गई है, तो बारिश में पानी टपक रहा है। ऊपर से आपको दिखाते हैं। किले के मैं एक ऐसे पॉइंट पर आ चुका हूँ, यहाँ पर बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर बहुत राज किया है। जब स्टार्टिंग में यहाँ पर जब 10वीं शताब्दी में जो कछवाए राजपूत होते हैं, उन्होंने इस किले को आक्रमण किया और हथिया लिया। उन्होंने भी इस किले पर बहुत सारी चीज़ें सुधारी और किले को बनवाया। तो ये कुछ वहाँ का ये आप देख सकते हैं, कुछ नमूना यहाँ का। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और बताया जाता है कि जो नील और दमयंती की कहानी का क्या कहानी है, क्या रहस्य है, ये बताते हैं कि महाभारत काल से इस कहानी का जुड़ाव है। और अभी हम उस मंदिर की तरफ चलेंगे जिस मंदिर में जो नल राजा थे, उनकी जो यहाँ पर राजधानी थी, उनकी जो नगरी थी, तो उनकी कुल देवी हैं, उस मंदिर की तरफ भी चलेंगे। तो उनकी कहानी क्या थी कि यहाँ पर जब नल राजा थे, तब जो उनके भाई से एक बार उनके अंदर बहुत अच्छे गुण थे, बहुत जो राजा के अंदर होने चाहिए वो सारे गुण थे, लेकिन उनके अंदर एक अवगुण भी था, जिसकी वजह से इस किले को उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। अब वो अवगुण ये था कि जब वो कभी कभार वो जुआ वगैरह खेल लिया करते थे, तो उसमें हुआ क्या कि जब अपने भाई से जुआ खेल रहे थे, तो वो जुए में सारी अपनी संपत्ति वगैरह जो मतलब हार चुके थे, और संपत्ति के साथ साथ वो अपनी जो भी यहाँ की सोना चांदी, अपने हाथी घोड़े जो भी था उनके इस किले के साथ में सारी चीज़ें वो हार चुके थे। तो वो यहाँ से निकल के जा रहे थे, तब उनकी जो कुल देवी हैं, जो उनकी माता हैं, पसार माता हैं, जो उनकी कुल देवी हैं,
तो जो एकदम उनके जो यहाँ से निकल रहे थे, महल से निकल रहे थे, एकदम उनके सामने वो प्रकट हुई। और प्रकट होने के बाद उन्होंने बोला कि हे राज, तुम मत जाओ, मैं आपकी जो समस्या है, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका मतलब एक निवारण करती हूँ, एक मतलब उसका सॉल्व करती हूँ। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से उनसे मतलब उन्हें रोकने का प्रयास किया। लेकिन जो राजा थे वो बहुत ही ईमानदार राजा थे, जो नल राजा थे उनके जो बहुत ही ईमानदार राजा थे। तो उन्होंने उन माता के कहने पर भी नहीं रुके वो। तो नहीं रुके तो वो उनकी जो रानी थी, जो दमयंती रानी थी, तो वो भी उनके साथ में निकल पड़ी। तो निकलने के बाद यहाँ से समथिंग 100 किलो मतलब मीटर निकल चुके, 100 मीटर यहाँ से निकल चुके। तो उसके बाद में मतलब उनके शरीर पर कुछ नहीं रहा था, मतलब ओनली कपड़े के सिवाय उनके पास कुछ नहीं रहा था। तो एक वहाँ पर एक उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि एक गोल्डन कलर का, मतलब गोल्ड कलर का कुछ एक आकृति उन्हें दिखाई देती है। तो उसमें जब उन्होंने उस गोल्ड को मतलब ऐसा लगा कि ये कोई सोना है, और उन्होंने अपने कपड़ा जो पहने थे, उन्होंने उस कपड़े को उस गोल्ड के ऊपर रख दिया। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, उनके साथ छलावा हुआ कि उन्हें मतलब उनका जो कपड़ा था वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो गायब होने के बाद जो एक वृक्ष था उसके नीचे जो आराम कर रहे थे, उसके जो नीचे ठहरे दल राजा उनके नीचे ठहरे थे। तो उन्होंने जो उनकी रानी उनके साथ में थी, तो उनकी रानी ने अपनी साड़ी को उनको आधी साड़ी आधी राजा ने, आधी रानी ने पहन ली, और जो ओढ़ ली, जो भी उनका जो था। तो बताया जाता है कि एक ही वस्त्र के अंदर दोनों लोग थे। और जब रानी, ये बहुत ही महाभारत काल की मतलब कहानी बताई जाती है कि महाभारत पुराणों में ये इसका वर्णन है। तो अगर मैं ऐसी बहुत सारी मतलब इस कहानी को पूरा सुनाऊंगा तो काफ़ी मतलब लंबी कहानी है, तो आप बिल्कुल जाके पढ़ सकते हैं। कुछ पार्ट इधर भी है इस किले में, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर एक हॉल टाइप का बना हुआ है, और इधर भी ये हॉल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया जो मराठों ने यहाँ पर 10वीं शताब्दी में यहाँ पर राज किया था, जो कछवाए जो मराठा होते हैं उन्होंने राजपूत होते हैं उन्होंने राज किया। फिर उसके बाद मराठाओं ने यहाँ पर राज किया। फिर 18वीं शताब्दी में जब सिंधिया परिवार के यहाँ पर लोग आए तो उन्होंने भी यहाँ पर राज किया। अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। बहुत काफ़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ ढूंढने को मिल रही हैं। अभी माता के दर्शन कराते हैं आपको, चलते हैं माता की तरफ। और ये यहाँ का कुछ इस तरीके का नज़ारा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बराबर शासन किया है और इसका निर्माण भी कराया। क्योंकि ये समथिंग 36 किलो मतलब 12 कोस 36 किलोमीटर के दायरे में पूरा ये महल फैला हुआ है, किला फैला हुआ है। तो अभी उधर की तरफ हम नहीं जाके इधर की तरफ आए हैं। जो माता जी हैं, जो माता हैं उनकी तरफ, जो पसार माता हैं उनकी तरफ चलेंगे और आपको उनके दर्शन कराते हैं। बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे हर एक चीज़ दिखाएंगे आपको, तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो सकती है। तो अभी हम चलते हैं माता की तरफ। उसी मार्ग पे लौट के आ गए हैं वापस। ये बाउंड्री वॉल देख सकते हैं आप किले की, और यहाँ से भी रास्ता, ये गेट है कुछ बना हुआ है यहाँ पर। और ये पूरा पहाड़ जो किला है पूरा ढह चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा हरियाली हरियाली हो गई है फिलहाल, क्योंकि बारिश आ चुकी है 2-3 बार। फिलहाल बारिश का मौसम तो नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा। तो अभी हम थोड़ा वहाँ से निकलने के बाद में इस जगह पर आ चुके हैं। जो आप देख रहे होंगे जो मंदिर के लिए रास्ता जाता है, हालांकि ये किले का ही पार्ट है,
और किला यहाँ पर बिल्कुल खंडित हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पहले नल जो राजा थे यहाँ पर वो उनकी जो प्रजा वगैरह रहा करती थी, तो ऊपर ही किले पर सब कुछ, ऊपर ही सब कुछ साधन था। जो मार्केट थी, जो मीना बाज़ार जो भी थे, उनके जो व्यापार का साधन था, वो सारे सब कुछ ऊपर ही थे। तो यहाँ पर हमें बीच में एक तालाब सा दिखाई देता है, जी आप देख सकते हैं, जो चारों तरफ से इसकी बाउंड्री वॉल की गई थी। और ये पानी का साधन हुआ करता था उस टाइम। पानी एक्चुअली उस टाइम पानी ज़्यादातर मतलब बावड़ी और कुएं और तालाबों को द्वारा ही एकत्रित किया जाता था, उपयोग में लिया जाता था। तो अभी हम बारिश का टाइम है, बारिश आ गई द्वारा से। आज पूरा दिन हो गया भीगते भीगते, बारिश में ट्रैवल करते करते, और चलते हैं। अभी थोड़ा भग के जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश तेज़ होने वाली है मंदिर की तरफ। तो मंदिर में शरण लेंगे और वहाँ पर बारिश से थोड़ा बचाव हो सकता है। तो अभी हम फिलहाल जो मैंने आपको कहानी सुनाई, जो यहाँ के नल राजा थे, तो उनकी जो कुल देवी थी, अभी हम उनके जो मंदिर बनाया गया है, उस महल के अंदर ही इस मंदिर बनाया गया है। उनकी नगरी में ये मंदिर बनाया गया है। जो कछवा राजपूत थे, उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया गया। फिर धीमे धीमे बहुत सारे शासकों ने यहाँ पर राज किया था। तो धीमे धीमे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर करके इस मंदिर को पूर्ण तरह बनाया। और उनकी जो कुलदेवी थी, जो आप देख रहे होंगे, जो लेटे से मतलब लेटी जो तस्वीर है, जो मूर्ति है उनकी, जो लेटी हुई है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मैंने आपको बहुत सारी इसकी कहानियाँ भी सुनाई, और इसकी जो मैंने आपको जो किले के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें भी बताई थी। और ये आप देख सकते हैं इस मंदिर के ऊपर किस तरीके की गुम्बदें बनाई गई, और पीछे एक मतलब एक त्रिशूल टाइप का जो बना होगा ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये बीच में एक गुम्बद है, जो शायद यहाँ पर हवन वगैरह होता होगा, तो उस टाइम यहाँ पर बनाई थी ये। और यहाँ पर ये भैरव बाबा की ये भी मतलब एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। बहुत सारी यहाँ पर जय काली भैरव का मंदिर बना हुआ है। और इधर शायद गणेश जी का मंदिर है। तो ये जो मंदिर परिषद है पूरा यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत भंडारा वगैरह भी होता है। हालांकि अभी जो यहाँ के पुजारी हैं, जो यहाँ के महाराज जी हैं, जो अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। सो हो सकता है शायद सुबह शाम पूजा करने आते हों। तो ये फ़िलहाल हमारी वीडियो यहीं तक थी। अभी हम बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कचहरी महल हुआ, उधर नौ बावड़ी, आठ कुआ, बहुत सारी चीज़ें उधर। पिछा महल करके कुछ महल हैं, बहुत सारे कई जगह हैं अभी इस फोर्ट के अंदर। तो हम आगे दूसरे पार्ट में आपको दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो फ़िलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।